रूम मिलेगा? 500 रुपये हर घंटे का है। सपना के साथ कुछ नहीं किया। सच बोलूं तो सपना, इट इज माई ड्रीम कमिंग ट्रू। अगर तुम स्कूल से निकल सको तो एक जगह है जहां हम जा सकते हैं। उस दिन उसने स्कूल में झूठ बोला और मेरे साथ चली आई। ये तुम्हारे लिए, चेंज कर दो। रूम मिलेगा? 500 रुपये हर घंटे का है। सपना, सपना क्यों होचे? सपना, सपना! उसे गोली लगी थी। किसने मारा होगा उसको? किसने? हो सकता है कि तुमने उसे मारा हो। और कहाँ छुपा इसकी लाश? আমি সত্যি বলছি স্যার, আমি জানি না। मासी, इसको तो गोली लगी। वहाँ पे खड़ी थी, अचानक गोली लगी। इस पे गोली चली है, मतलब कोई हमारे घर पे नजर रख रहा है। वो जिंदा है, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, उसको ले जाएंगे हॉस्पिटल। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो तेरी खैर नहीं है। अपना ना सामान बांधो और ये धंधा पानी बंद करो। अरे तू उसको उठा, लेके जाओ जल्दी। फिर उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा और मैं वहां से चला आया। सर, मैंने सपना को नहीं मारा सर, मैंने सपना को नहीं मारा सर। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता है वो यहाँ से भाग गया। उनका नंबर निकालो और मोबाइल ट्रैक करो। दोस्ती, प्यार और परिवार जहां किसी इंसान को बहुत बड़ा बनाने की ताकत रखते हैं, वहीं उसे बर्बाद करने की भी। अब सपना के केस में ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस चीज का शिकार बनी थी। क्या उसके दोस्त ने उससे किसी बात का बदला लिया था, या फिर उसके प्यार ने उसे धोखा दिया था, या उसके माँ बाप की लड़ाई में वो मोहरा बन गई थी। क्योंकि जिस जगह पर उसे गोली मारी गई थी, वहां किसी को उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी को एक टीनेजर से क्या लेना देना? साहब, वैसे तो ये वहाँ पहली बार ही हुआ था। हमारा काम बस रूम देने का है। वैसे तो साहब, जो लड़के लोग धंधा करते हैं उनको तो हम जानते हैं, लेकिन ये लड़का लड़की पहली बार वहाँ आए थे और जब गोली चली तो हम लोग घबरा गए थे। गोली चली मतलब कोई हमारे घर पे नज़र रख रहा है, और हमारे घर पे लाश मिलती तो हम आपको क्या बोलते साहब। अरे भाई, यहाँ क्यों रोक दिया? चले यहीं ठिकाने लगा देते ना। अरे नहीं भाई, ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी लगता है। वो देख, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। चल 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 यहाँ से। हाँ। अरे भाई, जिंदा है ये लड़की, बच सकती है। मैंने देखा था, इसकी सांसें चल रही थी। छोड़ ना, तुझे क्या करना है? जो मासी ने कहा चुपचाप करते हैं। तू जाके गाड़ी की डिक्की खोल। हाँ खोल। कौन सी टैक्सी थी? सब वो सफेद रंग की थी। नंबर क्या था? नहीं सर, यही हो खिड़की। हाँ, इस खिड़की की गोली चली है। जी राजदीप सर, देखो कोई आइसोलेटेड स्पॉट है क्या जहाँ से गोली चलाई गई हो? सर, यहाँ से रिवॉल्वर या पिस्टल से गोली चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद राइफल का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ हवा भी तेज चल रही है, यानी कि ऑर्डिनरी गन से नहीं हो सकता है। टेलीस्कोपिक गन का यूज़ किया होगा। लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन एक मामूली सी लड़की के लिए क्यों? इस गेस्ट हाउस में सपना पहली बार रहने आई थी सर, तो और कौन कौन लड़कियां आती थी वहाँ पे? कोई लड़की थी जो रेगुलर आती थी उसी वक्त जिस वक्त सपना आई थी उस दिन? साहब, मेरे पास सबका लेखा जोखा है, आप ही देख सकते हैं। सर, हमने पूरे कोलकाता में नाकाबंदी लगा रखी है। सपना जिस कार में है हम पता लगा रहे हैं। सर, उस औरत के पास से जो रजिस्टर मिला था, इसमें एक नाम बहुत चौंका देने वाला है सर। अरे कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा है वो। बस अभी चेंज करके जाती हूँ। रीसा?
मतलब हत्यारा लीजा को मारने के इरादे से उसके घर में घुस आया था और जब लीजा नहीं मिली तो उसकी फैमिली को अटैक किया। माँ तो मर गई लेकिन बाप अस्पताल में है और भाई हमारे निगरानी में है। मतलब लीजा की जान को अभी भी खतरा है। फोन लगाओ उसे। हेलो लीजा, लीजा तुम्हारी जान को खतरा है। क्या मेरी जान खतरे में? पर किससे? तुम इसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके सर। लीजा, इट्स ओके, काम डाउन। अब हम यहाँ आ गए ना, अब कुछ नहीं होगा। हैव सम वाटर। ओके? यस सर। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। कोई बॉयफ्रेंड, कोई लड़का आपके पीछे पड़ा है? बिल्कुल नहीं सर। सर कहीं लोन शार्क्स का तो एंगल नहीं है? शायद इनके डैड ने किसी से पैसे लिए होंगे और वो आदमी इनके पीछे ही पड़ गए हैं। तो फिर वो मारेंगे क्यों? धमकाए के? मारने के बाद तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। लीजा, एक्सक्यूज मी, ओए, हमें लीजा से अकेले में कुछ बात करनी है। कुड यू प्लीज स्टेप आउटसाइड? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको एस्कॉर्ट के रूप में काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर मैं यूएस में पढ़ाई करना चाहती थी, पर मेरे डैड कह रहे थे कि उनके पास पैसे ही नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा था कि वो ये काम करके खूब पैसे कमा रहे थे। मैंने सोचा मैं भी ये काम करके अपनी यूएस की पढ़ाई के पैसे अरेंज कर लूँगी। तो फिर कोई आपको मारना क्यों चाहेगा? मुझे कुछ नहीं पता सर। तू जिंदा है? आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक चीप सी जगह गई थी जहां अक्सर लड़के लड़की रूम भाड़े पे लेते हैं। अपनी बुझते बचने की बोलते चाहिए। वहाँ सपना को गोली लगी पर वो गलती से लगी, मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपनी ही जिंदगी में इतनी खोई हुई थी ना कि मैं भूल गई थी कि मैं एक बेटे की माँ भी हूँ। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसके लिए। मेरी एक बेटी गलत रास्ते पे जा रही थी। अरे वो क्या, मैं खुद गलत रास्ते पे जा रही थी। How could I do that? मुझे माफ कर दो। एक बार ये अच्छी हो जाएगी ना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी अच्छी परवरिश में लगा दूंगी। प्लीज सॉरी बेटा। मृदुला ने रोकर अपने किए की माफी तो मांग ली, लेकिन क्या उसके आंसू कभी सपना के साथ हुए हादसे के निशा मिटा पाएंगे? अगर वो बच भी जाए तो क्या वो ये सब कुछ भुला पाएगी? नहीं। इस वक्त सपना का बचना हमारे लिए जितना जरूरी था उतना ही जरूरी था ये पता करना कि सपना और लीजा पे गोली किसने चलाई थी। तो जिस गोली से सपना घायल हुई थी और जिस गोली से लीजा पे अटैक किया गया था वो दोनों एक ही बंदूक से चली है और वो बंदूक एक 303 स्नाइपर गन है सर। ऐसे अक्सर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे खबरियों से कुछ पता चला? सर अभी तक तो नहीं। लीजा के कॉल डिटेल्स भी बिल्कुल साफ है। तो फिर हो कौन सकता है? हेलो तो प्लीज हेल्प मी। मेरे घर में कोई घुस आया है और घर पे तोड़ फोड़ कर रहा है। अच्छा, तो प्लीज हेल्प मी। मैंने उसको बाथरूम में बंद कर रखा है सर। ओके वी आर कमिंग। आ रहे हैं हम लोग। गाड़ी घुमाओ। पुलिस, आर यू ऑलराइट? यस सर। प्लीज कम दिस साइड प्लीज। कौन? सर पता नहीं कौन था। दिन में किसी को आते जाते देखा क्या? ना साहेब, एखाने तो काउ के हमें आस्ते देखी नहीं सर। सर ये उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है। ये क्या? इससे तो लग रहा है कोई अंदर गया ही नहीं। मुझे कुछ डिटेल चाहिए। बैंक में कांटेक्ट करो। 上。 पुलिस, Sir. ， Are you all right? 你看那个高，给我们 आस्ते देखी नहीं सर। 那啥，你看那就高，给我们आस्ते देखी नहीं सर। 你是不是लग रहा है कोई अंदर गया ही नहीं? मुझे कुछ डिटेल चाहिए। बैंक में कांटेक्ट करो। 上。
मैंने हमेशा देखा है कि जब भी घर में कोई तोड़फोड़ हो ना तो महंगी चीजों को तोड़ा जाता है, लेकिन आपके घर में बिल्कुल उल्टा हुआ। आपके घर में सस्ती चीजों को तोड़ा गया और महंगी चीजों को बस लुढ़का दिया गया। ऐसा क्यों हुआ मिस पर्ल? सर आप ये सब क्या कह रहे हैं? सस्ता महंगा आप उसी से जाकर पूछना जिसने ये सब किया है। इसी से तो पूछ रहा हूं मैं। आपके बैंक डिटेल्स कहते हैं कि आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए और आपके कॉल डिटेल्स बता रहे हैं कि आपने किसी रघु को फोन किया था जो कोइंसिडेंटली एक सुपारी किलर है। ये सब बेकार की बातें हैं। अचानक से आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने सब कुछ कन्फेस कर दिया है। तो मिस पर्ल, अब आप सच बोलेंगे? मैं मौलिक से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, शादी के बाद जैसे मेरी पूरी जिंदगी उनका संसार बन चुकी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी और उनके बच्चों पर कुर्बान कर दी थी। नेथन वॉज माई आइडल, बट पता नहीं मुझे उससे कब प्यार हो गया। नेथन ने मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाया और सालों तक हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कुछ महीने पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। नेथन देखो, अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए ना। दे विल अंडरस्टैंड। लेट्स गेट मैरिड ना। तो पागल हो गया क्या? मैं सोसाइटी को क्या बोलूंगा? अरे सोसाइटी छोड़ो, मैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को क्या बोलूंगा? वर्ल्ड, आई कांट डू दिस। तुम ये बच्चा अबॉर्ट करो। नेथन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने तुम्हारे लिए, मर्लिन के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। अब तुम्हारी। तो मिस पर्ल, अब आप सच बोलेंगे? मैं मौलिक से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, शादी के बाद जैसे मेरी पूरी जिंदगी उनका संसार बन चुकी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी और उनके बच्चों पर कुर्बान कर दी थी। नेथन वॉज माई आइडल, बट पता नहीं मुझे उससे कब प्यार हो गया। नेथन ने मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाया और सालों तक हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कुछ महीने पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। नेथन देखो, अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए ना। दे विल अंडरस्टैंड। लेट्स गेट मैरिड ना। तो पागल हो गया क्या? मैं सोसाइटी को क्या बोलूंगा? अरे सोसाइटी छोड़ो, मैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को क्या बोलूंगा? वर्ल्ड, आई कांट डू दिस। तुम ये बच्चा अबॉर्ट करो। नेथन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने तुम्हारे लिए, मर्लिन के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। अब तुम्हारी बारी है। प्लीज मुझे अपना नाम दे दो, इस बच्चे को अपना नाम दे दो। क्या नाम दे दूं यार? क्या नाम दे दूं? आई कांट डू दिस, अंडरस्टैंड दिस। बच्चा अबॉर्ट करो। रमेश, नेथन ने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि उसे, उसकी फैमिली, सब कुछ खत्म कर दूंगी। लीसा के लक्षण मुझे पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। पता करने पर मुझे मालूम पड़ा कि यूएस जाने की जिद में वो एक एस्कॉर्ट बन चुकी थी। मैंने तय कर लिया था कि अगर जीते जी इस परिवार को मारना है तो लीजा को उस आंटी के घर पे मरवा देती हूँ। पूरा कच्चा चिट्ठा अपने आप खुल जाएगा और ये पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मैंने रघु से कांटेक्ट किया। रघु ने पूरी रेकी की और प्लान बनाया। लेकिन उस दिन लीसा की जगह कोई और लड़की पहुंची और बेचारी वो रघु की गोली का शिकार बन गई। मेरी वजह से एक निर्दोष का खून बहा था। नहीं, मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से। गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे अपना बदला लेना था, इसलिए मैं उनके घर पे गई। पहले मैंने मर्लिन को मारा। उस वक्त केविन वहां पर आ गया। मुझे देखकर वो घबरा गया। मैं उसके पीछे भागी तो वो बालकनी से कूद गया। उस वक्त मुझे एक आइडिया आया। मैं नेथन के कमरे में गई और मैंने उसका गला हल्के से काटा ताकि वो आप लोगों के शक के दायरे में आ जाए। और आप लोगों ने उस पर शक भी किया, लेकिन हम असली कातिल तक पहुंच गए। आपने बहुत बड़ी गलती की। जिस फैमिली को संवारने में आपने पूरी जिंदगी लगा दी, उसे एक पल में उजाड़ दिया आपने। क्या मिला आपको? अपना कहने को कोई नहीं बचा आपके पास। बचा तो सिर्फ जेल की सलाखें। पर्ल ने जिस घर की सलामती के लिए दुआएं मांगी, उस घर की बदहाली उसने अपने हाथ से लिख दी। ये तो तय है कि कोई भी इंसान गुस्से में, जलन में या किसी और वजह से किसी और इंसान की जान लेने का हक नहीं रखता। लेकिन क्या नेथन को इस बात की दस्तक नहीं मिली कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम भयानक हो सकता है? सबसे गहरी चोट
सबसे गहरा घाव सबसे गहरे रिश्ते ही देते हैं। रिश्तों को संवारना जितना जरूरी है, उनकी सीमा रेखा तय करना उतनी ही जरूरी है। सर গড়িয়াহাটের একজন দোকানদার খুন হয়েছে, हमें तुरंत निकलना होगा। तुम गाड़ी दे बसो। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र सेन गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, क्या हुआ जी? वो पापा, आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ बेटा, बुरा सपना ही था वो। फिर वही सपना देखा क्या? आप बताते क्यों नहीं? ऐसा क्या देखते हैं आप सपने में बार बार? बुरे सपने बताते नहीं है, कहते हैं बुरे सपने बताने से सच हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान, क्राइम पेट्रोल 10 तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है, लेकिन ख्वाबों का ना तो कोई पास्ट होता है ना प्रेजेंट होता है। ख्वाब दरअसल इंसानी जहन के वो तसव्वुरात हैं जिनके कई बार बहुत गहरे मायने होते हैं और कई बार ये बेमायने से नजर आते हैं। लेकिन जिस ख्वाब की बात गजेंद्र कर रहा था वो इस केस की एक ऐसी हकीकत थी जो हमें हिलाकर रखने वाली थी। दरअसल ये केस गजेंद्र की जिंदगी की एक ऐसी किताब थी जिसका हर पन्ना दुख, दर्द और खून की स्याही से लिखा हुआ था। ये दही चीनी खाइए और अच्छे से इंटरव्यू देकर आइए। चलते हैं, बस का टाइम हो गया है। इंटरव्यू में लेट हो गए तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा पूरा। बेस्ट ऑफ लक पापा। थैंक यू बेटा। और देखो समय सर मम्मा के साथ पहुंच जाना स्कूल। हाँ, चलते हैं। बस 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 दादा। 500 का दादा, मेरे पास खुले नहीं है। ओए, क्या हो रहा है? चल। अरे आप लोग आ गए? आओ, आइए, आ जाओ। कैसे हो दीदी? हम ठीक है, आओ ना, अंदर आओ। अरे हर्षु, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? आ इधर आ, देख कौन आया है। आ ना, नमस्ते कर। ये तेरी मौसी है। नमस्ते माँ, आपने कभी बताया नहीं इनके बारे में। वो क्या है ना हर्षु, तुम्हारी मम्मी राज छुपाने में एकदम माहिर है। कैसे राज? अरे बेटा कुछ नहीं, इसे जरा मजाक करने की आदत है। इस शहर में इसकी नौकरी लगी है और वो नौकरी तेरे पापा ने ही लगाई है, इसलिए आज से हमारे साथ इसी घर में रहेगी। हर्षु, ये तुम्हारे लिए। नहीं मौसी, रहने दो। अरे ले ले बेटा, इतने प्यार से दे रही है। ले ले, रख ले। दीदी, मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। हमारे लिए? पूरे 75,000 का है। बहुत। तुम ना फ्रेश हो जाओ ना। चलो मैं तुम्हें बाथरूम ले चलती हूँ, आओ। कहाँ थे आप? कब से फोन लगा रहे हैं? सॉरी, वो हमारे मोबाइल की बैटरी चली गई थी। अरे तो पीसीओ से एक फोन कर देते, कितनी टेंशन हो गई थी हमें। क्या हुआ, नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं, नौकरी तो लग गई। सच? और इतनी अच्छी खबर आप हमें ऐसे बता रहे हैं? थोड़ा थक गए। पापा, मैं आपका सर दबाऊं? अरे नहीं बच्चा, ठीक हो जाएगा वो। हाँ, तुम जाओ होमवर्क करो। अच्छा, बातें बाद में, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या बात है हर्षु, बड़ी जोर शोर से पढ़ाई हो रही है। ओह, तुम्हारे इस बार 10th के बोर्ड्स है ना? तो क्या सोचा है फिर, क्या लेना है, साइंस की कॉमर्स? आर्ट्स।
आर्ट्स? तुम ना बिल्कुल मेरी तरह हो, मैंने भी आर्ट्स ही लिया था पता है। तो फिर तो आप मुझे ट्यूशंस भी दे सकती है ना? चलो ये ट्यूशन व्यूशन की बातें कल कर लेना, अब सोने का समय हो गया है, चलो। ठीक है माँ, अब आप और मासी ऊपर सो जाइए, मैं पापा का बिस्तर यहाँ लगा दूंगा। अब नहीं बेटा, वो क्या है ना कि तू रात भर पढ़ाई करेगा तो तेरे पापा को डिस्टर्ब होगा ना। हाँ, तो हम तीनों एक ही कमरे में सो जाते हैं ना। मैं और तेरी मासी बेड पर सो जाएंगे और तेरे पापा नीचे चटाई बिछा के सोएंगे। जी क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो पढ़ाई कर, चल। तुम नीचे अपने बेटे के साथ नहीं सो सकती थी क्या? कबाब में हड्डी बनना जरूरी है? नहीं, कोई कबाब में हड्डी नहीं बनेगी, मैं यहाँ नीचे चटाई बिछा के सो जाऊंगी ना। फिक्र मत कर। नीलिमा, तुम्हें नीचे चटाई चुभेगी, रुको मैं चादर ला दूं। ये बिछा लो। लाओ, मैं कर लूंगी। लो उधर जाओ। वाह प्रमोद, तुम तो बड़े केयरिंग हो, लेकिन अब तुम्हारी देखभाल की जरूरत मुझे है। नहीं लगा बेटा, लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे पापा जल्दी आ जाएंगे। आप रात से यही कह रहे हो, पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। सर, सर जो लाश हमें जंगल में मिली थी वो किन्नर की नहीं थी सर, वो लाश एक आदमी की थी। आदमी? तो फिर औरत के भेस का क्या चक्कर हो सकता है? सर, एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी इस गजेंद्र नाम के आदमी की। सर, गजेंद्र की शक्ल उस लाश से मिलती है जो हमें जंगल में मिली थी। इसकी मिसिंग कंप्लेंट इसकी वाइफ ने दर्ज करवाई थी। ये क्या बोल रहे साहब? वही बोल रहे हैं जो हमने देखा, जो हमारे सामने आया। हमें जब आपके पति गजेंद्र की लाश मिली उस वक्त वो औरत के भेस में थे। अब इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आपको कुछ अंदाजा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान रहते थे। अजीब अजीब सपने आते थे उनको। सपने? कैसे सपने? उन्होंने कभी बताया नहीं, बस यही बोलते थे कि बुरे सपने बता दो तो सच हो जाते। और वो ये सपने कब से देख रहे थे? पिछले 3 महीनों से साहब, जब से उनकी बहन पूजा उन्हें छोड़कर चली गई। बहन क्यों छोड़ के गई? उसका एक लड़के के साथ चक्कर था साहब। गजेंद्र जी को ये सब पसंद नहीं था। पूजा, हमने कहा था ना तुझे उस लड़के से दूर रहने के लिए। ठीक नहीं है वो लड़का। अच्छे बुरे की पहचान है मुझे, और प्लीज अब आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया कीजिए। क्यों ना करें? देख पूजा, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे तुझे हम। आइंदा अगर उस लड़के से मिली ना तो देख लेना तू। शादी करने वाली हूँ मैं भैया उससे, आप तो करवाएंगे नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। वो तो पूजा को समझाना चाहते थे, लेकिन पूजा 3 महीने पहले हमारी सारी जमा पूंजी, गहने सब चोरी करके भाग गई उस लड़के के साथ। वो लड़का कौन था जिसके साथ वो भागी? उस लड़के को मैं नहीं जानती साहब, लेकिन मुझे शक है पूजा ने ही मारा है गजेंद्र जी को, ताकि उनके घर पे भी अपना हक जमा सके। आप पता कीजिए उसका साहब। वो तो हम पता करेंगे, हमारा काम है।
आपने गजेंद्र जी को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह ऑफिस के लिए निकले थे। कहाँ काम करते थे? दिनशॉर कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। सर, गजेंद्र की बीवी ने गजेंद्र की बहन पर शक जताया, लेकिन गजेंद्र की लाश औरत के भेष में मिलने की कहानी को समझ में नहीं आ रही। गजेंद्र की बीवी ने बताया कि उस दिन ये ऑफिस गया और रात को घर पर नहीं आया। हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ हो, किसी ने ह्यूमिलेट किया। ऑफिस में पता कर। और गजेंद्र की बहन पूजा, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, शायद उससे कुछ पता चले कि गजेंद्र की बहन पूजा इस वक्त कहाँ हो सकती है। ओके सर। माँ, माँ, आप वो सीमा मौसी को कहीं और किराए पे लेके रहने को कहिए ना। उनके रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे। ये कैसे बातें कर रहा है तू? क्या बात है? आप जब कल घर पे नहीं थी ना, तो आपको पता है क्या हो रहा था? क्या हुआ? अरे हर्षु, तू ये सब क्या सोच रहा है बेटा? हाँ, अरे जीजा साली है, जीजा साली में ऐसी मस्ती होती रहती है। और तू क्या कर रहा है? पढ़ाई छोड़ के इन सब में ध्यान दे रहा है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा मेरी बात? हमें इस गजेंद्र के बारे में बात करनी, जो आपके यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था। नहीं सर, ये हमारे यहाँ प्यून था। क्या? यस सर, गजेंद्र यहाँ प्यून था। 1 महीने पहले वो यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब की इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन तब तक वो जॉब हम किसी और को दे चुके थे। सर देखिए, मैंने आपसे कहा ना। नहीं सर, ये जॉब नहीं, वो आपने बाहर लगाया ना प्यून वाला जॉब, सर वही दे दीजिए सर। काम की बहुत जरूरत है सर। वो ग्रेजुएट था, फिर भी वो प्यून की नौकरी करने के लिए तैयार था। उसकी मजबूरी देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और 1 महीने पहले ही मैंने उसको प्यून की नौकरी दे दी। परसों वो जॉब पर आया? हाँ सर, आया था, लेकिन वो हाफ डे लेकर चला गया था। हाफ डे क्यों चाहिए था? उसने कुछ बताया? क्या काम है, कहाँ जाना है? बताया तो नहीं था, लेकिन आए दिन वो हाफ डे की छुट्टी मांग लेता था। सर प्लीज, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें आए दिन जरूरी काम होता है? आज आखिरी बार जाने दे रहा हूँ। दोबारा हाफ डे मांगा ना तो घर पर ही रहना, वापस काम पर मत आना। उसी रात हमें गजेंद्र की लाश मिली, और जब हमें उसकी लाश मिली वो औरत के भेष में था। औरत के भेष में? जी। गजेंद्र की आपके ऑफिस में किसी से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, लेकिन वो आदमी बहुत जुगाड़ू था। मतलब कहने के लिए तो वो प्यून था, लेकिन वो ऊपर से भी पैसे कमाता था। कैसे? वो यहाँ काम कम और फेस रीडिंग ज़्यादा करता था। आसपास के ऑफिस वाले भी अपना चेहरा लेकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। तो वो फेस रीड करके उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताता था और उसके बदले में दक्षिणा लेता था। क्या पता सर, ऐसे ही क्लाइंट्स उसके बाहर भी हो और वो हाफ डे लेकर उन्हीं से मिलने जाता होगा। गजेंद्र ने जिस डेट को हाफ डे लिया था, मुझे इनकी डिटेल चाहिए। ओके सर। अरे तकलीफ हो रही है यार। अरे मजाक कर रही है यार। अरे तकलीफ हो रही है यार। क्यों? तुम्हें तुम्हारी बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बोलो 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 ना। भाभी ये सब कैसे हो गया भैया के साथ? तू क्या कर रही है यहाँ? चल बाहर निकल, तू बाहर निकल। भाभी आप ये क्या कर रही है? अपने भाई को मार डाला, अब ये नौटंकी करने आ गई। अब क्या मुझे और इंदु को भी मारना चाहती है तू? भाभी आप गलत समझ रही है। मुझे भैया के बारे में पता चला, आपसे मिलने आ गई। मैं गलत समझ रही